हेलो एवरीवन, दिस इज़ हिमांशी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो है मोस्ट रिवाइज्ड क्वेश्चंस ऑफ इंडियन ज्योग्राफी, जो कि एसएससी के सभी एग्ज़ाम्स में, स्पेशली सीजीएल में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। मेनली ये क्वेश्चंस हैं वो रिवर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जो कि रिवर से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं वो। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर राइज इन द नेपाल हिमालय। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ऑप्शन में गंडक, चंबल, गोदावरी, नर्मदा, है ना। तो नर्मदा जो रिवर है वो हमारी साउथ में बहती है, भ्रंश घाटी में बहती है, सतपुरा और विंध्यान के बीच में। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि नेपाल हिमालय है वो नॉर्थ में है। ठीक है। गोदावरी रिवर भी साउथ इंडिया के अंदर बहती है। चंबल रिवर भी साउथ से जाके यमुना में मिलती है ना। तो बचा गंडक। तो गंडक रिवर है जो कि नेपाल हिमालय से निकलती है। ठीक है। जैसा कि देखिए मैप में भी दिखाया गया है कि किस तरह से गंडक रिवर है इसमें आके मिलते हैं। तो गंडक रिवर इसको नारायणी रिवर भी बोलते हैं, और ये सेंट्रल नॉर्थ मतलब सेंट्रल नेपाल के अंदर बहती है, नदन इंडिया के अंदर। ठीक है। इट इज़ फाउंड बाय द यूनियन ऑफ द काली एंड त्रिशूली रिवर। जो गंडक रिवर है वो काली और त्रिशूली रिवर के मिलने से बनती है, और ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है। नॉर्थ लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द रिवर लेंथ। तो रिवर लेंथ का सबसे करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है? तो गंगा, गोदावरी, कृष्णा, यमुना। गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा। तो सबसे लंबी रिवर तो वी ऑल नो गंगा रिवर है, लेकिन उसके बाद में इसको बूढ़ी गंगा बोला जाता है। गोदावरी रिवर जो साउथ इंडिया में बहती है वो है। फिर थर्ड नंबर पे कृष्णा रिवर है, फिर यमुना रिवर है। तो जैसा कि फर्स्ट ऑप्शन में देख पा रहे हैं, गंगा रिवर है, इसकी जो लेंथ है वो 2525 किलोमीटर है। और ये पूरे आप ड्रेनेज सिस्टम पता ही है कि गंगा हमारे पूरे नॉर्थ इंडिया से निकलकर बांग्लादेश के अंदर सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, सुंदरबन का डेल्टा। ठीक है। उसके बाद में आती है गोदावरी रिवर, जिसको बूढ़ी गंगा भी कहते हैं, जो कि साउथ के अंदर बहती है, जिसकी जो लेंथ है वो है 1465 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं वो है परावरा, पूर्णा, मंजरा। ये मंजरा रिवर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है कि मंजरा रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, और इसके अलावा प्राणहिता किसकी ट्रिब्यूटरी है। ठीक है। तो ये सारी गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। पेन गंगा, वृद्धा। सेकंड है कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर है वो भी साउथ में बहती है, इसकी जो लेंथ है वो 1400 किलोमीटर है, और ये फोर्थ लार्जेस्ट रिवर है गंगा के बाद में, और गंगा, गोदावरी और ब्रह्मपुत्रा के बाद में। ठीक है। और ये बहती है साउथ इंडिया में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश स्टेट के ओके। ठीक है। इसकी ट्रिब्यूटरी है भीमा, तुंगभद्रा, बीना, पंचगंगा। ये कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है। उसके अलावा यमुना रिवर थर्ड है इसके अंदर, 1376 इसकी किलोमीटर इसकी वो है लेंथ। ठीक है। यमुना रिवर है वो गंगा की सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। रिवर यमुना जो है वो इसकी ट्रिब्यूटरीज है टोन रिवर है, इसकी ट्रिब्यूटरी गिरी है। ठीक है। और इधर से इसकी चंबल, सोन, केन, बेतवा, राइट साइड से इसकी ट्रिब्यूटरीज है ना। थर्ड है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज बिल्ट अक्रॉस नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर पे कौन सा बांध बनाया गया है? तो श्री शेषलम डैम, सोमासिला डैम, गांधी सागर डैम, सरदार सरोवर डैम। तो नर्मदा रिवर पे बनाया गया है सरदार सरोवर डैम। ठीक है। उसके अलावा ये कौन कौन से डैम हैं, ये किस किस स्टेट में सिचुएटेड है? जैसे गुजरात के अंदर कराई डैम, उकाई, कमलेश्वर, कडाना डैम, धरोई डैम ये सिचुएटेड है। राजस्थान में जवाई डैम, बेरेथा डैम, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज। महाराष्ट्र में है कोयना डैम, जिसमें भूकंप भी आया था। मुला डैम, जो कि बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है। मुलसी डैम, उज्जानी डैम, जाकवाड़ी डैम। मध्य प्रदेश में है ओमकारेश्वर, माही, तवा, भीमगढ़, गांधी सागर डैम। तो ये सारे डैम्स हैं वो अलग अलग स्टेट में सिचुएटेड है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर एंटर्स थ्रू सिपकिला पास। इंडिया के अंदर कौन सी रिवर है जो सिपकिला दर्रे से घुसती है, मतलब सिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है? तो रिवर रावी, झेलम, सतलुज, ब्यास। तो सतलुज रिवर है जो कि सिपकिला पास से एंटर करती है, क्योंकि रावी तो इंडिया के अंदर ओरिजिनेट होती है, झेलम भी इंडिया में ओरिजिनेट होती है, ब्यास भी इंडिया में ओरिजिनेट होती है। तो आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं कि जो सतलुज रिवर है
सतलुज रिवर आती है जो कि तिब्बतन हिमालय से आती है। ये सतलुज रिवर ओरिजिनेट होती है राकस से, मानसरोवर जो माउंटेन रेंज है वहाँ से, ठीक है। इसको लंगशन खम्बाम भी बोलते हैं। ये पैरेलली इंडस रिवर के पैरेलली बहती है। इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। पंचनाड का जो पार्ट है ये, ठीक है, ये एक एंटेसिडेंट रिवर है और इसकी इम्पोर्टेंट इसके ऊपर ही सतलुज रिवर है और ब्यास रिवर है। इन दोनों के संगम पे ही हरिके बैराज डैम बना हुआ है, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिवर फॉर्म्स बाउंड्री बिटवीन द टू स्टेट ऑफ तेलंगाना एंड महाराष्ट्र। तेलंगाना और महाराष्ट्र दोनों के बीच में कौन सी रिवर है वो बाउंड्री बनाती है। तो नर्मदा रिवर जो वो तो गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में बहती है, तो ये तो एलिमिनेट हो गया। प्राणहिता रिवर, कावेरी रिवर, ठीक है। ब्रह्मपुत्र तो कहीं से भी नहीं होगा। तो प्राणहिता रिवर है जो कि बाउंड्री बनाती है तेलंगाना और महाराष्ट्र के बीच में, क्योंकि ये गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है और 34% इसका जो ड्रेनेज है वो गोदावरी का ये कवर करती है, ठीक है। और ये रिवर जो है बहती है इन दोनों स्टेट्स के बीच में से। बाकी की सारी एलिमिनेट हमने कर ही दी, सभी की हमने देख भी लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है चेनाब द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस इज़ फाउंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्ट्रीम। तो चेनाब रिवर है वो कौन सी दो स्ट्रीम के मिलने से बनती है। तो हमने इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ा भी है कि जब दो स्ट्रीम्स मिलती है तो एक रिवर बनती है। तो ऐसी कौन सी दो स्ट्रीम है जो कि चेनाब रिवर को बनाते हैं। तो मंदाकिनी प्रभा नहीं, ये गलत है। तो चंद्र और भागा रिवर जो स्ट्रीम है ये दोनों मिलती हैं तब बनती है चेनाब रिवर। तो आप इसमें भी देख सकते हैं चेनाब रिवर है वो दो ट्रिब्यूटरीज़ के संगम से बन रही है, जो कि एक इस साइड से आ रही है लेफ़्ट से, एक राइट से आ रही है, फिर चेनाब रिवर बन रही है, ठीक है। तो ये हम मैप में देख पा रही है पंचनाड, जिसके अंदर 5 रिवर्स है, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, व्यास, जो कि पंजाब जिसको हम बोलते हैं। तो 5 नदियों के संगम से बना हुआ है। आब मतलब पानी, ठीक है। तो चेनाब रिवर है जो कि इंडिया और पाकिस्तान के अंदर से फ्लो होती है। वन ऑफ द 5 मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ पंजाब, जैसा कि हमने डिस्कस कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Out of the 5 tributaries of the Indus, which are called Panchnad, which of the following completely drains the Indian territory unlike other which enter Pakistan। जो कि हमने रिसेंटली पंचनाड के बारे में डिस्कस किया है, तो देखिए क्वेश्चन भी आ गया उससे, ठीक है। तो रावी रिवर है, रावी रिवर पंचनाड में आती है। झेलम भी पंचनाड में आती है। ब्यास, सतलुज, चारों रिवर पंचनाड में आती है। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी पंचनाड की रिवर है जो कि ओनली इंडिया के अंदर फ्लो करती है, दूसरे कंट्री में नहीं जाती है। तो आप इसमें मैप में देख पा रहे हैं चेनाब भी पाकिस्तान में जा रही है, झेलम भी, रावी भी, सतलुज भी। व्यास ओनली एक रिवर है जो कि ओनली इंडिया के अंदर फ्लो कर रही है। ब्यास रिवर है वो रोहतांग पास से ओरिजिनेट होती है हिमाचल प्रदेश में। ये 470 किलोमीटर लंबी रिवर है ये, ठीक है। और ब्यास रिवर और सतलुज रिवर के संगम पे ही हरिके डैम बनाया गया है, जिससे कि इंदिरा गांधी कैनाल निकाली गई है, जो कि हमने अभी रिसेंटली डिस्कस किया था। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। ब्रह्मपुत्र इज़ नोन एज जमुना रिवर, ये क्वेश्चन है। ब्रह्मपुत्र रिवर को जमुना रिवर कौन सी कंट्री में बोला जाता है। बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, इंडिया। तो चाइना में तो इसको लंगशन खम्बाम, सॉरी वो तो उसको बोलते हैं सतलुज को यारलांग सांगपो। ब्रह्मपुत्र रिवर को यारलांग सांगपो बोला जाता है। जब ये इंडिया में एंटर करती है तो इसको ब्रह्मपुत्र बोला जाता है। पहले इसको दिहांग भी बोलते हैं, दिहिंग ऐसा करके। फिर इसको जब ये असम में एंटर करती है तब इसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। उसके बाद बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसको जमुना कहा जाता है, ठीक है। तो जब ब्रह्मपुत्र रिवर है वो सबसे लंबी रिवर है इंडिया की, सबसे बड़ी मान सकते हैं। लंबी रिवर गंगा है, सबसे बड़ी रिवर है ब्रह्मपुत्र। और वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिवर कौन सी बताइए। वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिवर है अमेजन रिवर। अमेजन रिवर जो कि साउथ अमेरिका के अंदर फ्लो करती है और ये वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट और सबसे बड़ी रिवर है। लॉन्गेस्ट रिवर है जो कि नाइल रिवर है, जो कि साउथ अफ्रीका में फ्लो करती है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। व्हेन ए रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम ए हिल एंड फ्लो इन ऑल डायरेक्शन द ड्रेनेज पैटर्न इज नोन एज। जब एक रिवर
एक हील से निकलती है, चारों तरफ हील से निकलती है, मतलब बीच में एक हील है, चारों तरफ रिवर्स निकलती है, तो एक तरह से उसको हम बोलते हैं डेंड्राइटिक पैटर्न। तो वो होता है जो ट्री की शेप का बनता है। ट्रालिस पैटर्न वो होता है जिसमें 90 डिग्री एंगल पर रिवर्स मिलती है। तो रेडियल पैटर्न ऐसा पैटर्न है जिसके अंदर एक हील होती है बीच में और चारों तरफ उसमें रिवर्स निकलती है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, शेयरिंग ऑफ विच रिवर्स वाटर विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम द तसोलामो लेक ऑफ नॉर्थ सिक्किम हिमालय, बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो कौन सी रिवर के ऊपर ये तसोलामो लेक से निकलती है? तसोलामो लेक से कौन सी रिवर निकलती है जो कि कहाँ पे है? नॉर्थ सिक्किम के अंदर है। तो सिक्किम से आप लोग लगाइए दिमाग। ब्रह्मपुत्रा है जो कि अरुणाचल प्रदेश से एंटर करते हैं, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। उसके अलावा कोसी भी नेपाल से निकलती है, तो ये भी नहीं होगा। ये तो गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तीस्ता रिवर वो रिवर है जो कि तसोलामो लेक से निकलती है और इंडिया और बांग्लादेश के बीच में इसके ऊपर बोन ऑफ कंटेंशन साइन हुआ है। ठीक है, तो तीस्ता रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर विच राइज इन द ईस्टर्न हिमालय एंड फ्लो थ्रू द इंडियन स्टेट्स ऑफ सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, इट ड्रेन्स 12,370 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड, नॉर्थ सिक्किम, ईस्ट सिक्किम, कलिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट, सिटीज ऑफ रांगपो, जलपाईगुड़ी, मेखलीगंज आर ऑल्सो लोकेटेड इन इंडिया। ये सारे इनको ड्रेन करती है तीस्ता रिवर। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द नर्मदा रिवर? तो नर्मदा रिवर इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम मुल्ताई इन द बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। नहीं, ये अमरकंटक हिल से ओरिजिनेट होती है। इट फॉर्म्स अ दूध सागर फॉल्स नियर बेलगावी। ये स्टेटमेंट मुझे सही नहीं लग रहा। दीज रिवर आर यंग एंड यूथफुल, एक्टिव एंड कोज डीपनिंग इन द वैली। ये तो एस्चुरी बनाती है और भ्रंश घाटी से बहती है, तो ये भी ठीक नहीं है। इट फ्लोज थ्रू ए रिफ्ट वैली बिटवीन द सतपुरा इन द साउथ एंड द विंध्यान रेंज। ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था कि ये एक भ्रंश घाटी से बहती है और सतपुड़ा और विंध्यान के बीच से बहती है। ठीक है, तो अभी हमने डिस्कस किया नर्मदा रिवर है वो अमरकंटक पीक से निकलती है और दूध सागर फॉल ये बनाती है, लेकिन जबलपुर के पास में बनाती है, लेकिन उसमें कुछ और दिया हुआ था, है ना। सरदार सरोवर डैम, ये भी क्वेश्चन था कि सरदार सरोवर डैम कौन से रिवर पे है। इंदिरा सागर डैम, ओमकारेश्वर डैम, ये सारे नर्मदा रिवर पे बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच रिवर ओरिजिनेट्स इन द राकस ताल नियर मानसरोवर इन तिब्बत वेयर इट इज़ नोन एज लंगशन खम्बाम एंड पासिस थ्रू द सिपकिला। ये पहले भी आ चुका है कि सिपकिला से एंटर करती है कौन सी रिवर, और ये मानसरोवर लेक से ओरिजिनेट होती है। तो हमारी सतलुज रिवर है जो कि मानसरोवर लेक से ओरिजिनेट होती है और लंगशन खम्बाम इसको बोलते हैं, और सिपकिला पास से ये इंडिया के अंदर एंटर करती है। ठीक है, और सतलुज रिवर इसको शताद्रु भी बोलते हैं। ये एंशिएंट टाइम से बहती आ रही है। ये रिवर इंडिया की इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। भाखड़ा लांगल डैम इस पे बना हुआ है। ये सभी हमने पहले भी डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो ग्लेशियर नियर बोखरचू इज़ द सोर्स ऑफ विच रिवर इन द तिब्बतन रीजन ऑफ द कैलाश माउंटेन रेंज? बोखरचू ग्लेशियर बोखरचू ग्लेशियर से कौन सी रिवर निकलती है? चेनाब नहीं, ये तो इंडिया से ही ओरिजिनेट होती है। सतलुज, शिपकिला अभी हमने डिस्कस किया। मानसरोवर लेक से आते तो ये भी नहीं है। ब्रह्मपुत्रा भी नहीं है। इंडस रिवर है जो कि बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, और कैलाश माउंटेन रेंज से ये फ्लो करती है। मानसरोवर लेक से भी ओरिजिनेशन बताया जाता है इसका। 3180 किलोमीटर इसकी लेंथ है और ऋग्वेदिक में इसको सिंधु बोलते थे। इसकी ट्रिब्यूटरी है जास्कर, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, और उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है श्योक, गिलगित, हुंजा, कूरम। ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज बहुत पूछी जाती है क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग होती है, कोई बच्चा इनको याद नहीं करता है। तो राइट बैंक पे है श्योक, गिलगित, हुंजा, कूरम, तो याद रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिवर्स विच आर फेड बोथ बाई मेल्टिंग ऑफ स्नो एंड प्रेसिपिटेशन, दिस टाइप ऑफ रिवर आर नोन एज। कौन सी रिवर है जो कि स्नो मेल्टिंग से और वर्षा से दोनों से ओरिजिनेट होती है? तो इन रिवर्स को हम बारहमासी रिवर भी बोलते हैं अपनी जनरल भाषा में। तो पेरेनियल रिवर ये ऐसी रिवर होती है जो कि स्नोफॉल से स्नो मेल्टिंग से और प्रेसिपिटेशन से चलती है। ओनली प्रेसिपिटेशन से जो रिवर फ्लो करती है उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं सीजनल रिवर, जो कि साउथ इंडिया के रिवर्स हैं।
ठीक है, आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अलकनंदा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच ग्लेशियर? तो ये सतोपंथ ग्लेशियर है, ये तो बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। अलकनंदा रिवर है वो सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। अलकनंदा रिवर है वो जो 5 प्रयाग बनते हैं उनको भी फॉर्म करती है, जो कि देखिए जो पिंडारी रिवर है वो भी करती है। तो ये है हमारे 5 प्रयाग। देखिए अलकनंदा है किस तरह से ये सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है और फिर आगे आके प्रयाग बनाती है। तो कितने प्रयाग है? 5 प्रयाग है, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। लास्ट में जब गंगोत्री से गंगा आती है और सतोपंथ से अलकनंदा आती है तब जाके ये प्रयाग बनता है, देव प्रयाग सबसे लास्ट का। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गोदावरी? गोदावरी रिवर के अभी हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था कि कौन सी रिवर गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तवा नहीं है, बनास भी नहीं है, बनास चंबल ये तो यमुना की है। इंद्रावती है जो कि गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है, ये हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था। अब चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे। गोदावरी रिवर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैप के अंदर कि गोदावरी रिवर किस तरह से महाराष्ट्र से निकल के इस तरह से पूरे महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में फ़्लो करके फिर लास्ट में बे ऑफ बंगाल के अंदर अपना पानी डाल देती है। और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं, इसके किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं ये भी दिख रहा होगा आपको, लातूर, नांदेड़, ठीक है, वरंगल। ये है गोदावरी रिवर का ड्रेनेज बेसिन। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग लेक्स लाइज ऑन द बॉर्डर्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु? ये बॉर्डर्स के क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे कौन सी लेक सिचुएटेड है? डल लेक, ये तो जम्मू कश्मीर में है। पुलिकट लेक, सेकंड ही ऑप्शन लग रहा है, पुलिकट लेक है जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में सिचुएटेड है। लोकटक लेक है, ये मणिपुर में है। सांबर है, ये राजस्थान में है। लोकटक लेक है, लोकटक लेक के अंदर एक नेशनल पार्क भी, जिसको कैम्बुल लेमजाओ नेशनल पार्क बोलते हैं, ठीक है, जिसमें फुमड़ीज पाई जाती हैं, इसमें डांसिंग डियर पाया जाता है। ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है ये डांसिंग डियर का, कि डांसिंग डियर कौन से उसमें मिलता है। तो लोकटक लेक में। फुमड़ीज कहाँ मिलती है? लोकटक लेक में। लोकटक लेक को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भी डाला गया, ये भी बहुत ही इन्वायरमेंट का रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलते हैं हम आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द पंचनाड? ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। झेलम, चनाब, रावी, सतलुज, ब्यास, ये हमारी 5 रिवर्स हैं। इसके अलावा कौन सी है? इंडस। इंडस रिवर पंचनाड में शामिल नहीं है, ठीक है। ब्यास भी है, सतलुज भी है। डैम इज़ ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? मैटूर डैम कौन सी रिवर पे सिचुएटेड है? सॉरी, कौन सी, हाँ, मैटूर डैम कावेरी, कृष्णा, वेंगई, पेरियार। तो कावेरी रिवर पे मैटूर डैम है, जिस पे बहुत ज़्यादा थोड़े दिन पहले इस पर न्यूज़ में भी था मैटूर डैम। इस वजह से ये ज़्यादा पूछा जा रहा था कि कौन सी रिवर पे है। तो ये साउथ इंडिया के अंदर कावेरी रिवर पे सिचुएटेड है। और मैटूर डैम इज़ द लार्जेस्ट डैम इन इंडिया। लार्जेस्ट, तमिलनाडु का सबसे लार्जेस्ट है वो कावेरी रिवर पे है। ये पावर जनरेशन के लिए, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए, एल्यूमिनियम प्रोडक्शन के लिए बहुत ही जाना जाता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ इरिगेशन ऑफ तमिलनाडु इज़ प्रोवाइडेड बाय मैटूर डैम। इस वजह से ये विवाद में था तमिलनाडु और केरला के बीच में। द डैम वॉज मेड इन 1934। अब हम कुछ और डैम्स की डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पेरियार रिवर पे मुल्ला पेरियार डैम सिचुएटेड है। वेंगई रिवर पे वेंगई डैम है। कृष्णा रिवर पे नागार्जुन सागर डैम है, ठीक है। तो आज के जो हमारे क्वेश्चंस थे वो मैंने अभी इतने ही लगाए। बाकी के जो, ये तो सिर्फ रिवर के थे, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो मेरे चैनल पे इसी तरह बने रहिएगा। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।